Assalamu alaikum grade 3. How are you all? I hope you all are fine. And I hope आप बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हो और आप सेफ हो. ओके ग्रेड 3, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास. तो आज जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश की है अभी. एंड इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि भाग के जाना है. ठीक है, गो फास्ट. ग्रैब योर इंग्लिश बुक्स. इंग्लिश की बुक्स लेके आए अपनी, साथ में पेंसिल भी लेके आए क्योंकि आपने मीनिंग्स लिखनी है. ओके बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, राइट. एंड यूनिट नंबर 4 में आज हम पेज नंबर 17 पर जो है इंग्लिश की बुक में. ओके, तो आज हम यही पढ़ेंगे. टॉपिक है बसेस. पेज नंबर 17, यूनिट नंबर 4, टॉपिक बसेस. सबसे पहले मैं रीड करूँगी. रीड करने के बाद फिर मैं आपको एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूँगी. Buses. Long ago, only rich people had cars. People walked or used a bicycle to go places. Donkeys and horses brought people to special events. Buses were only seen in cities or big towns. Long ago, there were single-deck buses. There were no upstairs part. Almost 80 years ago, the double-deck buses, also called double-deckers, came. These buses were exciting because people could go upstairs and look down the windows, look out the windows. I hope आप सबको रीडिंग की समझ आ गई है. अगर नहीं आई तो आपने क्या करना है कि बुक खोलनी है, वीडियो की तरफ नहीं देखना और बुक पे ही फिंगर रख के मेरी रीडिंग के साथ साथ आपने आगे जाना है, तब आपको आ जाएगी. ठीक है, अगर आप बुक पे फिंगर रख के पढ़ते हो तो आपको रीडिंग आ जाएगी. साथ में आप वीडियो भी प्ले कर दो तो आप ऐसे कर सकते हो, वीडियो पीछे करके दोबारा से इसको रीड आउट कर सकते हो. ओके, तो सॉरी. ओके, तो अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, बसेस टॉपिक में हम बस के बारे में बात कर रहे हैं. आपको पिक्चर में भी एक बस नज़र आ रही है ऊपर पेज नंबर 17 पे. बस जो होती है जिसमें हम ट्रैवल करते हैं. ठीक है, इधर से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ज़्यादातर यहाँ पे बस होती है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और इस तरह की जगहों के लिए हमारे पास क्या होती है, बस होती है. ओके, लॉन्ग अगो यानी पहले 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 ज़माने में, अर्लियर. ओनली रिच पीपल, सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास. पीपल लोग, रिच अमीर, ओनली सिर्फ. तो पहले पहले सिर्फ अमीर लोगों के पास हैड कार्स, उनके पास कार्स होती थी. ठीक है, आजकल भी सिर्फ वेल ऑफ लोगों के पास कार्स होती है. पीपल वॉक्ड, लोग चल कर जाते थे. अब जाहिर है कार तो है नहीं, रिक्शा भी नहीं है, बाइक्स भी नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, चल कर जाते थे. वॉक्ड मीन्स वॉक. और यूज्ड अ बाइसिकल, या वो इस्तेमाल करते थे एक बाइसिकल यानी साइकिल, टू गो प्लेसेस, डिफरेंट जगहों पर जाने के लिए. आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, रिक्शा यूज़ करते हैं, बाइक्स यूज़ करते हैं. वी यूज़ डाटसन फ्लाइंग कोच, वी यूज़ कार्स, बसेस, वी यूज़ एयरप्लेन्स. लेकिन पहले पहले तो ऐसा होता नहीं था. पहले पहले सिर्फ बाइसाइकिल होती थी, या लोग चल कर जाते थे, या उनके पास बहुत अमीर लोग होते थे तो उनके पास कार्स होती थी. अच्छा, सेकंड लाइन की तरफ आते हैं. डंकीज एंड हॉर्सेस. हाँ, ये आप लड़की को देखेंगे कि कैसे जा रही है, बाइसाइकिल के ज़रिए. आई होप आप में से बहुत सारों के पास साइकिल है भी, लेकिन इन दिनों बाहर लेके नहीं जानी, हम बीमार हो जाओगे. डंकीज एंड हॉर्सेस. डंकीज और हॉर्सेस जो होते थे, डंकीज यानी गधे, दिस. ठीक है, ये जो है ये हमारे पास डंकी है. एंड हॉर्सेस, दिस, ये जो है ये हॉर्स है. तो डंकीज एंड हॉर्सेस जो होते थे ब्रॉट
people to special events. Brought यानी लेकर आना, bring. People यानी लोगों को, तो donkeys and horses लोगों को लेकर आते थे टू स्पेशल इवेंट्स, यानी कोई स्पेशल इवेंट हो रहा हो, ठीक है, कोई मेला लगा हुआ है, ईद है, या कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, तो ऐसे में ये लोग क्या यूज़ करते थे, डंकीज या हॉर्सेस, ठीक है। आपने देखा भी इन पिक्चर्स में। बसेस वर ओनली सीन इन सिटीज़। बसेस जो होती थी वो सिर्फ कहाँ होती थी, शहरों में, अच्छी वाली शहरों में, और बिग टाउन्स भी शहरों को ही कहते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं। सिटीज़ और बिग टाउन्स एक ही चीज़ है। ओनली सीन सिर्फ दिखाई देते थे, तो बसेस सिर्फ दिखाई देते थे बिग सिटीज़ यानी बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े कस्बों में, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, और जैसे कराची, इन जगहों पे बसेस होती थी बस, और कहीं नहीं होती थी, ठीक है। ये पहले पहले की हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग अगो पहले पहले, देयर वर सिंगल डेक बसेस। फिर क्या हुआ कि बसेस में एक सिंगल डेक होता था, जो आजकल हमारे यहाँ पे सिंगल डेक बसेस होती हैं, ठीक है। सिंगल डेक मीनिंग इसका ये है कि वो उसमें एक सेक्शन होता था, यानी वो प्लेन बस होती थी, ठीक है। जो आजकल हम नॉर्मल बस जो देख लेते हैं ना, जिसके अंदर आप जाओ तो बस वो एक बड़ा सा कमरा होता है, उसके अंदर बहुत सारी चेयर्स लगी होती है, वो होती है सिंगल यानी वन डेक बस, ठीक है। वन सेक्शन वाली बस, उसमें एक सेक्शन होता है। देयर वॉज नो अपस्टेयर्स पार्ट। अपस्टेयर्स अप और स्टेयर्स, स्टेयर्स का माने है सीढ़ियाँ और अप मीन ऊपर, तो सीढ़ियों के ऊपर वाला हिस्सा तो होता ही नहीं था उसमें, जैसे हमारी बसेस होती हैं, हमारी जो नॉर्मल बसेस होती हैं अगर आपने देखी हो तो उसमें ऊपर का पार्ट नहीं होता ना, है ना। अपस्टेयर्स उसमें सीढ़ियाँ तो नहीं होती कि सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाओगे, हाँ वो तो होता है, लेकिन वो तो सामान रखने के लिए होता है ना, बैठने के लिए तो नहीं होता, तो उसमें अपस्टेयर्स पार्ट नहीं होता था, जैसे आजकल मिंगोरा में होती हैं। ऑलमोस्ट यानी तकरीबन 80 ईयर्स अगो, आज से 80 साल पहले, 80 ईयर्स अगो यानी 1960s में, द डबल डेक बसेस ऑल्सो कॉल्ड डबल डेकर्स केम। एक बस आई जिसको कहते थे डबल डेक बसेस या डबल डेकर, जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बस के ऊपर एक दूसरी बस भी होती है, तो आप सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाके उसमें बैठते हो। आई थिंक मिंगोरा में एक है, आई हैव सीन दैट, वो भी रेड कलर में है, एंड आई डोंट नो वो कौन सी कंपनी की है, लेकिन आई थिंक है, आई एम क्वाइट श्योर है, मैंने मलाकन पे देखी हुई है। तो वो डबल डेक होती है, ठीक है, डबल डेकर बसेस होती हैं वो। एक्चुअल में ये बसेस कुछ दिखती हैं इसी तरह दिखती हैं जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई है, ओके। तो ये एक सेक्शन नीचे होता है, एक ऊपर होता है, जैसे घर के कमरे होते हैं ना, कुछ कमरे नीचे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, इसी तरह बस में भी होता है, एक कमरा नीचे होता है, एक ऊपर होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल डेक बसेस, डबल डेक दो सेक्शन वाला, ठीक है। दीज बसेस, ये जो डबल डेक बसेस थी, वर एक्साइटिंग यानी बहुत मज़े की थी, ठीक है। बिकॉज क्योंकि पीपल कुड गो, क्योंकि लोग जा सकते थे अपस्टेयर्स यानी ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर, एंड लुक आउट द विंडोज़, और वो विंडोज से बाहर देखते थे, ठीक है। अच्छा, तो डबल डेक बसेस का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि आप और भी ऊपर बैठ जाते हो और फिर आपको नीचे सब कुछ नज़र आता है ना। तो ये होता है डबल डेकर्स का फ़ायदा। आई होप अल्लाह करे कि ये जगह इतनी इम्प्रूव हो जाए कि आप सब डबल डेकर्स बसेस देख लो और उसमें ट्रैवल करो। अगर आप अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हो, तो अगर आप वहाँ पे शहर घूमना चाहते हो तो वहाँ पे शहर में घूमने के लिए एक बस होती है, डबल डेकर बस होती है, वो भी उसमें ऊपर भी कुर्सियाँ होती हैं बस के ऊपर, और नीचे भी होती हैं, तो वो जो ऊपर लोग बैठते हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं और वो पूरे शहर का नज़ारा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बसेस को डबल डेकर्स बस कहते हैं। पहले पहले नहीं होती थी हमारे शहर में, तो खैर अब भी नहीं है, अगर है भी तो एक ही है, लेकिन चले आ जाएगी, ओके। दिस इज़ इनफ फॉर योर वीक, ओके। और आपने क्या करना है कि वर्ड मीनिंग्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी ये आपने लर्न करने हैं,
ओके बेटा, तो चलो वर्ड मीनिंग मैं आपको पढ़ा देती हूँ। लॉन्ग अगो, अर्लियर यानी पहले पहले, पहले ज़माने में। रिच यानी वेल्दी, वेल्दी मीन्स अमीर। ब्रॉट यानी ब्रिंग, लेकर आना। आप ऐसे कह सकते हो दैट अपनी छोटी बहन को, दैट सिस्टर प्लीज़ ब्रिंग मी वाटर, मेरी प्यारी बहन प्लीज़ मेरे लिए पानी ले आओ। इवेंट्स, हैपनिंग्स, जो फंक्शंस होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो जिसमें बहुत सारे लोग साथ में हो तो वो इवेंट होता है। सिंगल डेक बस, वन सेक्शन बस, जो नॉर्मल बस होती है। अपस्टेयर्स, अबव यानी सीढ़ियों के ऊपर, छत, छत, अपस्टेयर्स बेसिकली छत को कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो जैसे आई एम गोइंग अपस्टेयर्स, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। डबल डेक, टू सेक्शंस यानी एक सेक्शन नीचे एक ऊपर, उसको डबल डेक कहते हैं। और डबल डेकर में आई थिंक बेड्स भी होते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर जो बेड होता है, एक बेड नीचे होता है, फिर सीढ़ियाँ लगी होती हैं, फिर एक बेड ऊपर होता है। आई होप अगर आप में से किसी के घर पे हो, ज़्यादातर आपने मूवीज़ या टीवी पे आपने देखा होगा। एक्साइटिंग यानी कॉजिंग एक्साइटमेंट, जिसको देख के आपको मज़ा आए वो एक्साइटिंग होता है। जैसे मोशन राइड हो गई, वो एक्साइटिंग होती है, और झूले हो गए, ये भी बहुत एक्साइटिंग होते हैं ना, मज़े के, उसको कहते हैं एक्साइटिंग। अच्छा, ये वर्ड मीनिंग आपने याद करना है बेटा, इनमें से आप किसी भी 3 पे सेंटेंसेस बना दें। दैट्स इट फॉर योर वीक। अब आपकी टीचर आपसे रिक्वेस्ट करती है प्यारी सी कि आपने बाहर बिल्कुल नहीं जाना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, हाथ धोने हैं प्रॉपरली, और बाहर किसी से हाथ भी नहीं मिलाना, और अम्मी अब्बू का बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।